समस्त शास्त्रों में महाराज केवल 5 चीजों की ही चर्चा की गई है, केवल 5 चीज की चर्चा की गई है। और उन 5 चीजों की चर्चा जैसा विशद श्रीमद् भागवतम में किया गया है ना, वैसा कहीं नहीं किया गया है महाराज। मेरी स्मृति हारित संहिता की ओर जा रही है। महर्षि हारित ने उस तथ्य का उद्घाटन किया है। प्राप्य स ब्रह्मणो रूपम प्राप्तोश प्रत्यगामनः प्राप्त्युपायं फलं प्राप्ते तथा प्राप्ति विरोधनः। समस्त शास्त्रों में ना अर्थ पंचक की ही व्याख्या की गई है। ये अर्थ पंचक क्या है महाराज? 5 विषय जिस भी ग्रंथ में, जिस भी साहित्य में, जिस भी पुस्तक में यदि उपलब्ध है ना, वही वस्तुतः ग्रंथ कहलाने योग्य है। बाकी तो सब केवल विडंबना मात्र है, कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं केवल। वे ही शास्त्र कहलाने योग्य ग्रंथ हैं जिनमें ये 5 विषय हैं। पहला है परब्रह्म का स्वरूप, जिसे पर स्वरूप बोला जाता है। प्रथम विषय है ये शास्त्रों का, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का स्वभाव कैसा है, परमात्मा कैसे दिखते हैं महाराज। दूसरा जो विषय है ना, वो जीवात्मा का स्वरूप है। जीव कौन है, जीव क्या है, जीव कैसा है, इसको जीव स्वरूप भी शास्त्रों में कहा गया है। तीसरा जो विषय है न शास्त्रों में, वो परमात्मा की प्राप्ति के उपायों का वर्णन है, भक्ति के प्रकारों का वर्णन है। इसको उपाय स्वरूप भी कहा गया है। चौथा जो विषय है शास्त्रों में महाराज, वो परमात्मा के प्राप्ति के फलों का वर्णन है कि जब साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ना, तो उसमें कैसे परिवर्तन दिखते हैं, उसकी उपलब्धियां क्या है, वो कैसे सामान्य जीव से, मनुष्य से विशिष्ट हो जाता है भगवान की दृष्टि में। और जो 5वां स्वरूप है महाराज, 5वां जो विषय है शास्त्रों का, वह है विरोधियों का स्वरूप। भगवान की प्राप्ति के मार्ग में बाधक कौन क्या है। सभी प्रकार के शास्त्र ने इन्हीं 5 विषयों को ही, तुम गौर करना, ध्यान देना, इन 5 को ही कह रहे हैं। पर स्वरूप, उपाय स्वरूप, निज स्वरूप, बाधक स्वरूप, उपलब्धि स्वरूप, 5 की ही चर्चा हो रही है। वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराण कः मुनयः महात्मनो वेद वेदांग वेदिनः। हरि सर्वत्र गीयते महाराज, वेदश्चैव महाभारते, हर जगह भगवान की ही परिचर्चा की गई है।